देखिए, पिछले क्लास में हम बात किए थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल पे भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करना चाहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। आपने उसमें देखा था कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जो कंटिन्यूअस नहीं हो रहे थे, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे वैल्यू आ रहे थे लेफ्ट और राइट के जो इक्वल नहीं थे, या किसी का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, पहले मैं बेसिक लेवल पे और फिर स्टैंडर्ड लेवल पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या कहेंगे, ये फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी क्या देखिएगा, आपने बोला था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल होंगी तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस कौन सा हो सकता है, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल हों लेकिन उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है डायरेक्ट लिमिट वह इक्वल नहीं है, तो आपका यहाँ पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये भी हो सकता है कि लेफ्ट डायरेक्ट के इक्वल हो लेकिन राइट के इक्वल ना हो सकता है राइट डायरेक्ट के इक्वल हो लेकिन लेफ्ट के इक्वल ना हो। तो ऐसे केस जनरेट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन फंक्शन, हो सकता है कि कभी लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो सकता है कि उसका डायरेक्ट लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो। तो ऐसे सभी केस में आप उसको क्या बोलेंगे कि वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है कि कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है। तो देखते हैं, देखिएगा, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू दी है 0 पे कितना है 2, एफ हाफ 0 कितना है 2 है, और जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो कितना है साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो हो सकता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है एग्जिस्ट ना हो। यदि एग्जिस्ट होता है तो हो सकता है कि कोई दो आपस में इक्वल हो, तीसरा ना हो सकता है कोई किसी के इक्वल ना हो। तो आइए ये तो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे निकालते हैं। सभी लोग जानते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 या 0 माइनस एच होता है, और आप इसको देखिए 0 में से कुछ घटाया मतलब वह फंक्शन 0 के इक्वल नहीं हुआ। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसके लिए आपका फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे फंक्शन क्या है 0 माइनस एच, यहाँ पे एक्स था तो एक्स रखा, 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच रख देंगे एक्स के, और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन करना आता है, साइन माइनस एच, आप लोग जानते हैं साइन माइनस एच माइनस साइन एच होता है, नीचे माइनस एच है तो यह माइनस इस माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं यह फार्मूला, अगर कहीं पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा आता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी फार्मूले से हम इसकी वैल्यू कितना रखती है 1। अब सेम वे में हम राइट हैंड लिमिट को भी डिटरमाइन करेंगे। राइट हैंड लिमिट में बस जहाँ पे माइनस था वहां प्लस कर देंगे, देखिएगा, और फिर साइन एच अपन एच आ जाएगा और एच टेंड्स टू 0, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो रही लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, ये तो रही राइट हैंड लिमिट की बात, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट है, लेकिन इसकी फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, क्या फंक्शनल वैल्यू कितना आ रहा है 2, वो भी एग्जिस्ट है लेकिन आपस में क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस, यही लिख देते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिमिट। और जब यह आपस में इक्वल नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो देखिएगा यहां पे कोई फंक्शन ऐसा दिया गया, क्या कहा गया, सो दैट द फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स कैसा डिफाइंड है, एफ एक्स आपका डिफाइंड है एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 2 आ रही है इफ एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या करना है, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाना। हम इस समय डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, यानी कि वो कंटिन्यूअस ना रहे। तो देखिए सबसे पहले जब मॉडुलस आता है तो आपने पिछले लेक्चर्स में, पीछे की क्लासों में आपने देखा था कि मैं उसको एक्सपेंड कर लेता हूं, उसको तोड़ लेता हूं, और तोड़ने के बाद से एक्चुअल फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको पता करके और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा मैं इस सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने फंक्शन को एक बार देखिए एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं एक बार ग्रेटर ले रहा हूं, एक बार लेस ले रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगी जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए एक्स माइनस एक्स अपन एक्स, जब एक्स में से एक्स चला जाएगा क्या होगा, 0 अपन एक्स, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें बात करना है कि यही x मॉड x माइनस एक्स हो जाता है कब, जब x लेस देन 0 होता है। तो यह मॉड x माइनस एक्स, देखिएगा x माइनस और मॉड x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, जिसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए x माइनस माइनस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x। और देखिए नीचे भी x रहेगा, तो जब नीचे x रहेगा तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं वही 2 यहाँ पर रखा हूं, तो ये 2 आ गया, और ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो आपको बताना है यह जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को पता कर लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह किस पे चेक करना है 0 माइनस एच, और जैसे इतनी बातें आप करेंगे कि कितना हो जाएगा 0 माइनस एच करेंगे तो 0 से छोटा होगा, उसके लिए कितना है, उसके लिए फंक्शन आपको दिख रहा है 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या गया 2, इसमें एच है नहीं तो लिमिट कहीं लगाएंगे नहीं। तो राइट हैंड लिमिट देखिए 0 से छोटा, 0 से कुछ घटाएंगे तो उसके लिए 2 है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 प्लस एच, 0 में कुछ जोड़ेंगे यानी कि 0 से बड़ा, और वो क्या आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, और उसके लिए फंक्शन क्या है 0 है, 0 से ग्रेटर के लिए। तो इसकी राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, आपस में इक्वल नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप यहीं पे बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। थोड़ा सा डायरेक्ट लिमिट को भी देख लिया जाए। डायरेक्ट लिमिट कौन होगा, डायरेक्ट लिमिट आपका यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल तो हैं लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको तीनों इक्वल होता है तब कंटिन्यूअस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आप बोल देंगे सिंस डायरेक्ट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और नीचे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या दूसरे शब्द में लिख सकते हैं इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर गिवन, नीचे मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके। तो पहला जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि इसमें आप चाहें तो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूअस बना सकते हैं। पहचान क्या होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की, इसमें क्या होता है
कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है और लेकिन उसके फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूवल डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, किसे कहेंगे। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन है, और यहाँ पे 2 जब x इक्वल टू 3। पीछे वाले लेक्चर्स में मैं इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो आएगा 1। देख लीजिए कैसे, लिमिट s टेंड्स टू 0, किस पे बात करना है, 3 पे बात करना है, तो 3 माइनस h जाएगा। यानी जहां जहां x है वहां वहां आप 3 माइनस h रख देंगे और फिर काम बन जाएगा। तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 5, 3 माइनस h प्लस 6 अपान 3 माइनस h माइनस 3, और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देख लीजिए 1 आएगी। पीछे मैं कर चुका हूं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट आपने 1 लाया और राइट हैंड लिमिट भी क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ।